जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे डीसीईसी यानी डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस होता है, डीसीईसी से रिलेटेड, पॉलीटेक्निक से रिलेटेड, उसमें एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पॉलीटेक्निक और डीसीईसी डिप्लोमा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो वो लोग अपने सिलेबस को पहले ढूंढे होंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आ सके, आपको कोई कॉलेज मिल सके डिप्लोमा के लिए और पॉलीटेक्निक के लिए। पर जो सिलेबस आप कहीं से देखे हैं या फिर आपको बताया गया है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो आपको बताते हैं वो ये बताते हैं कि ट्वेल्थ का सिलेबस, 11th-12th का सिलेबस आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको ये जो डीसीसी यानी डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिप्लोमा है क्या। तो ये जो डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, वो इक्विवेलेंट टू 11th और 12th क्लास यानी 12th बोर्ड जो होता है उसके बराबर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। तो अगर हम डिप्लोमा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 12th लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब हम 12th लेवल का पढ़ाई कर ही रहे हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लेना ही चाहते, तो फिर वहाँ का सिलेबस हमसे कैसे पूछा जाएगा। नहीं पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसमें थोड़ा सा 10% 5% एडवांस पूछा जाता है। तो उसमें से इतना भी एडवांस नहीं पूछा जाएगा कि आपको 11th और 12th का जो है सो सिलेबस पूछ लिया जाए। थोड़ा सा हायर लेवल का होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस वो हो सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं। तो अब बात है कि डीसीसी के लिए आपको सिलेबस, डिप्लोमा के लिए यानी पॉलीटेक्निक के लिए, डिप्लोमा डिग्री के लिए, पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, इसके बारे में बता देते हैं। तो मेरे पास ये आपका जो सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम होता है वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, जीके, इन सब का सब एग्ज़ाम होता है। तो मेरे पास सिलेबस है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इसमें से पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। या तो आप पॉलीटेक्निक के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो, या फिर आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो। बिकॉज आजकल इंटरनेट वगैरह पे या फिर जहाँ भी जिससे भी आप पूछते हैं तो वो लोग यही बताते हैं कि भाई 11th-12th का सिलेबस कर लो, हो जाएगा। 11th-12th का सिलेबस करने का मतलब है आप आगे बीएससी यानी ग्रेजुएशन करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लेंगे कॉलेज में, उसका ये मतलब होता है 11th-12th का सिलेबस का। ये सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए 11th-12th का सिलेबस नहीं पढ़ना होता है। डिप्लोमा कोर्स का मतलब ही होता है इक्विवेलेंट टू 12th क्लास, तो मतलब 12th क्लास के बराबर का पढ़ाई होता है उसमें। ये हमारे पास जो है आपका, ये इंग्लिश का है सिलेबस, आप देख सकते हैं। जो कुछ भी है आप इस टॉपिक में से आप थोड़ा सा देख करके भी अगर चले जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसको एक बार जो है सो थ्रोली पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छा खासा जो है सो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आएंगे, बढ़िया मार्क्स लेकर के आएंगे। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है नंबर 1 पे आपका इंग्लिश का सिलेबस है। नंबर 2 पे यही आपको मिल जाएगा हिंदी का सिलेबस है। आपके एग्ज़ाम में हिंदी भी पूछा जाता है। अब चलिए ये हिंदी से बता देते हैं कि अगर ऐसा होता, जो 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाता, तो फिर डिप्लोमा के एग्ज़ाम में हिंदी क्यों पूछा जाता। ये भी तो एक बात है ना, क्योंकि सब लोग हिंदी तो नहीं रखते हैं 11th और 12th में। और हिंदी तब तक आता है, 4-5 सब्जेक्ट कॉमन तब तक होता है जब तक हम 10th पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सब अलग अलग हो जाता है। तो जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें 10th लेवल तक का सिलेबस पूछा जाता है। और जो मेरे पास जो सिलेबस है अभी फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 10th लेवल का ही है। इसमें से आप पढ़ के जाते हैं, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आएंगे, अच्छा खासा मार्क्स आएगा, आप कॉलेज कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे, कोई क्या बहुत बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाएगा। या तो आप पॉलीटेक्निक करें या फिर पैरामेडिकल। तो ये आपका हिंदी का हो गया दूसरे नंबर पे सिलेबस। फिर आपका तीसरे नंबर पे जो सिलेबस है वो जनरल साइंस का है, जो आप 10th लेवल तक का जो साइंस होता है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ये तीसरे नंबर पे आपका ये सिलेबस है, इसमें से आप देख लेना कि आपको क्या पढ़ना है। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का जो भी मतलब दिक्कतें हैं सिलेबस से रिलेटेड, कॉलेज कौन सा होता है, कितने सीट्स है, या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है, आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। एंड ये जो चौथे नंबर पे आपका सिलेबस है, ये है मैथमेटिक्स का। ये आप इसमें से मैथमेटिक्स का टॉपिक एक बार आप देख लें, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। ये मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप अगर ये सिलेबस फॉलो करते हैं तो आप बढ़िया क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आएंगे, अच्छा खासा मार्क्स आएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं उसमें। बाकी डिटेल जो कुछ भी आपको चाहिए, बाकी फर्दर नोटिस या जो कुछ भी होता है, काउंसलिंग कब होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहें तो, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जो पीडीएफ मेरे पास होता है हम वो सारा प्रोवाइड कर देते हैं
तो वो चीज़ टेलीग्राम पे ही संभव है और इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मिल जाएगा आपको, आप चेक कर लीजिएगा।